हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी टाइप के स्केल के बारे में, यानी कि स्टिचिंग में स्विंग में जो स्केल यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या नेम होता है, उनका कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है, और कम से कम यानी कि 1 से 2 स्केल की हेल्प से ही आप कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए स्पेशली 1 या 2 स्केल से कैसे यूज़ करके उनका वो कटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत लंबा बजट नहीं है, आप सारे स्केल नहीं परचेज करना चाहते हो, तो 1 या 2 वो कौन से स्केल होंगे जो आपके लिए कंपलसरी रहेंगे कि ये तो आपके पास होने ही चाहिए। और देखते हैं हम कौन कौन से स्केल स्विंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे पास हैं ये वाले सारे स्केल्स। तो देखो यहाँ पर ये इतने सारे स्केल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये सिर्फ इतने ही स्केल स्विंग में यूज़ नहीं होते हैं, मेरे पास अभी इतने हैं, और भी यूज़ होते हैं। मैं 1-2 के बारे में और आपको अलग से भी बता दूंगी, और भी होते हैं, लेकिन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें एक साथ ही नहीं पड़ती है। कभी कभी अलग अलग ड्रेसेस में अलग अलग स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ, फिर मैं बाद में आपको लास्ट में ये भी बताऊँगी कि कौन सा स्केल आपके लिए कंपलसरी है। मतलब बीच बीच में मैं बताते जाऊँगा कि हाँ ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा, मैं ऐसा आपको बीच में बता दूंगी। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है, जिन्होंने हमें कमेंट करके बोला था, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दिया है। चलो तो अभी हम देखते हैं स्केल। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है छोटा वाला स्ट्रेट स्केल। ये जो दोनों हैं ये छोटे वाले स्ट्रेट स्केल हैं। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होगा तो चल जाएगा, पर ये आपके पास होना ही चाहिए। ये हो या इसका एक और आता है कुछ इस टाइप का रहता है, वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, जिसका मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया। तो इस टाइप का भी आपके पास होगा चल जाएगा, पर साइज इतना बड़ा रहता है और स्ट्रेट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब आपका 95% ये यूज़ होता है। 95% आपका हर जगह ब्लाउज जैसे आप बना रहे हो तो ब्लाउज में तो इससे पूरा काम हो जाएगा। बस आपको एक और स्केल लेना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगी, पर ये दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व आपके पास होना कंपलसरी है। आप कोई भी एक टाइप का फ्रेंच कर्व ले सकते हो, चाहे आप ये वाला फ्रेंच कर्व लो या ये लो, या आप ऐसा ब्लैक कलर में जो ख्याति का आता है वो लो तो भी चल जाएगा। कोई भी एक फ्रेंच कर्व आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना फ्रेंच कर्व के आप आर्महोल की गोलाई कैसे करोगे। जैसे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो फिर आप हाथ से ही गोलाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो, आपको राउंड शेप देना नहीं आता है, आर्महोल का हो या फिर नेक का हो या फिर कहीं पे और ऐसे क्रॉच एरिया में राउंड शेप देना है, तो आप नहीं दे पाओगे अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप ये वाले सारे राउंड शेप एकदम आसानी से दे सकते हो। और फ्रेंच कर्व के जैसे ही होता है ये डिजाइनर कर्व। जैसे आप ब्लेजर वगैरह बनाते हो या फिर इस टाइप के जो कोटी वगैरह आप बनाते हो, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कर्व जो रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है फ्रेंच कर्व के अकॉर्डिंग। देखो जैसे इसमें ज़्यादा कर्व है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। थोड़ा 19-20 आपको आगे पीछे सेट करना रहता है, बाकी अगर पूरा फुल सेट करना है तो ब्लेजर वगैरह जो बनते हैं ना, उसमें इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइनर कर्व। अब हम बात करें तो हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेट वाला बड़ा स्केल। स्ट्रेट वाला जो बड़ा स्केल होता है वो, अब मैं इस पे हाथ पहले इसलिए रख रही थी क्योंकि मैं स्ट्रेट वाला जो बड़ा स्केल है उसकी जगह यही यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें ना एक साइड स्ट्रेट हो जाता है और एक साइड ऐसा कर्व भी हो जाता है। और इस स्केल को क्या बोला जाता है, ये होता है आर्म कर्व। इसमें एक साइड ऐसे कर्व का शेप आता है और एक साइड ये स्ट्रेट होता है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा इसका यूज करती हूँ। चाहे आप उसको येलो में ले लो, येलो में भी आपको मिल जाएगा। ये जो होता है ये कार्डबोर्ड से बना होता है, येलो वाला जो रहता है, और ये आपको ऐसे प्लास्टिक में भी मिल जाएगा ख्याति का, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ये प्लास्टिक वाला होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी से। वैसे ये भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ये भी नहीं टूटता। बस ये अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और मंगाना चाहते हो तो फिर रास्ते में हो सकता है टूट जाए, या फिर वो तो कोई सा भी टूट सकता है, ऐसे टूटने की कुछ भी वो नहीं रहती है, क्योंकि जब वो लोग ले जाते हैं रास्ते में तो फिर पता नहीं वो कैसे रख रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं पार्सल को, तो ऐसा रहता है टूटने का। तो बाकी अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो नहीं टूटेगा। ये भी जो है मेरा बहुत टाइम से चल रहा है, कम से कम मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, सही चलता रहता है। आप फेंकोगे, अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ टूट ही जाएगी। तो अब हमारा बड़ा वाला स्केल हो गया। अब अगर आप नॉर्मली स्ट्रेट स्केल देखते हो, बड़े वाले में इतना बड़ा आता है, इससे थोड़ा एक और बड़े साइज का भी आपको मिल जाता है, पर ज़्यादातर ये आपको इसी साइज में मिलेगा। अगर आपको इससे थोड़ा लंबा चाहिए तो फिर आप इस वाले में ही लेना,
क्योंकि ये थोड़ा इतना लंबा रहता है। यहाँ से देखो इस वाले के अकॉर्डिंग ये वाला इतना लंबा रहता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट वाला स्केल। देखो अगर आप ये स्ट्रेट स्केल नहीं लोगे तो चल जाएगा, अगर आप इसकी जगह ये ले लेते हो तो सही रहेगा, क्योंकि इससे आपका कर्व वाला शेप भी आ जाएगा। जैसे आपको ट्राउजर पैंट वगैरह में ऐसे गोलाई करनी है या फिर ट्राउजर में करनी है या प्लाजो में करनी है तो आप इससे कर सकते हो। वैसे नॉर्मली अगर आपका देखा जाए तो ट्राउजर में जो गोलाई होती है लेग के पास, तो वो होती है लेग शेपर से। जो लेग शेपर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। किससे अलग होता है? हिप कर्व जो रहता है। अब हम बात करेंगे हिप कर्व की। देखो ये होता है कुछ इस टाइप का हिप कर्व। इससे आप ट्राउजर पैंट वगैरह एकदम आसानी से बना सकते हो। ट्राउजर पैंट में हिप जो गोलाई होती है, यहाँ पे ये जो शेप रहता है, यहाँ पे शेप देने के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नॉर्मली आप इसको ऐसा राउंड वगैरह शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हो। स्पेशली ये ट्राउजर पैंट वगैरह में यूज़ होता है। और इसके जैसा एक और आता है जो मैं आपको यहाँ पर साइड में मैं पिक्चर लगा देती हूँ, इसमें आप देख लीजिए। ये होता है लेग शेपर। वैसे मैं ज़्यादातर मेरा जो काम होता है ट्राउजर पैंट का वो मैं हिप कर्व से ही कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है लेग शेपर की, इसलिए मैंने लेग शेपर नहीं लिया है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेग शेपर आपका एकदम ईजिली लेग का शेप दिल जाता है ट्राउजर पैंट में। जब हम ट्राउजर पैंट को बनाते हैं तो ट्राउजर पैंट में हिप कर्व का या लेग शेपर का यूज़ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आप ना ट्राउजर पैंट वाली वीडियो देखिए जो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की है। तो उसमें आपको जो रहेगा हिप कर्व का या फिर लेग शेपर का यूज करना पता चल जाएगा कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वो है एल स्केल की। देखो यहाँ पर ये एक तो इस टाइप के शेप में आता है, एक यहाँ से ये कर्व वाले शेप में आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप येलो ले सकते हो, आप ब्लैक ले सकते हो। देखो जैसे अगर किसी का बजट कम है तो वो येलो वाले में चले जाएं, क्योंकि ये थोड़े सस्ते आते हैं और ये थोड़े से महंगे आते हैं। बहुत महंगे भी नहीं आते, बस ये है कि इन दोनों के रेट में हाफ और डबल का डिफरेंस रहता है। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल ये 100 रुपये का आ रहा है तो ये 200 रुपये का आएगा, तो इसमें इतना डिफरेंस रहता है। इस तरह से आपको ये मिल जाते हैं। अब ये एल स्क्वायर जो है ये आपका किस लिए यूज होता है, तो ये होता है फैब्रिक को सीधा करने के लिए। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो सकता है हमारी लाइन ऐसी हो जाए या फिर ऐसी चली आए। तो हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर इसको यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से फैब्रिक से मैच करेंगे, किनारे के पास से मैच कर लेते हैं, फिर इसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन एकदम सीधी आ जाती है। तो इसीलिए हम एल स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और एक और इसके जैसा छोटा भी आता है जो होता है ऐसे ट्रायंगल में, वो मैं यहाँ पर आपको फोटो लगा देती हूँ इस टाइप का ट्रायंगल। तो छोटा सा ब्लाउज वगैरह या साइड में आपको कुछ छोटा सा जो फैब्रिक है उसमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप इस छोटे वाले से भी बना सकते हो। और एक पैटर्न मास्टर भी आता है, उसका भी यूज करके आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें हो गई। अब सबसे सस्ता उनमें से जो आता है वो आपका यही रहेगा और ये आपका यूज भी ज्यादा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें राउंड शेप भी आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। ये लोगे ना तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप 2 से 3 चीजें जो रहेंगी वो इसी से कर पाओगे। वो भी अलग अलग, उनके भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो मैंने नहीं लिए क्योंकि उनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। और बहुत ज्यादा चीजें अगर मैं यूज करके बताती हूँ तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका ड्रेस या कुछ भी चीज अच्छी इसलिए बन रही है क्योंकि उनके पास ये चीज है और हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा चीजें यूज नहीं करके बताती हूँ, वीडियो में कम से कम चीजें यूज करती हूँ ताकि आप लोग भी वो मतलब इक्विपमेंट्स लेके अपने ड्रेस परफेक्टली बना सकें। क्योंकि मैं ज्यादातर जो यूज करती हूँ वो होता है ये स्ट्रेट वाला स्केल और वो आपका रहता है फ्रेंच कर्व। और एक और जो यूज करती हूँ मैं 90% अपने मुझे वीडियो में देखा हुआ ये वाला स्केल रहता है। इसके अलावा मैं ज्यादातर और कोई इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। और जो एक और जो चीज यूज करती हूँ वो रहती है सीजर। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ चीजें तो यूज करती नहीं हूँ, आपने देखा ही है। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा चीजें यूज करना नहीं बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए अंदर से हमारे पास ये चीज नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान को लगता है दूसरे का देख के कि हाँ हमारे पास भी होना चाहिए, तो फिर वो कमी फील नहीं होना चाहिए। हाँ बाकी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने सारे प्रोडक्ट्स टैग किए हैं, जब से अभी तक मैं सारे प्रोडक्ट टैग करती हुई आ रही हूँ। तो आप लोगों को जो भी लेना हो वो प्रोडक्ट आप वहीं से पे जाके क्लिक करके आप ले सकते हो। और अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, वो है हमारा स्लीव्स कर्व। स्लीव्स कर्व जो है आपको 2-3 टाइप का या बहुत सारे टाइप्स का आता है अलग अलग कंपनी का। तो देखो ये जो है ये ख्याति का है, ये दीपक का है, आप कोई भी ले सकते हो। शेप दोनों का ही सेम रहता है। देखो एक के ऊपर एक अगर हम रखते हैं तो दोनों का शेप सेम है। 19-20 का मतलब एक लाइन जितना भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही है। तो आप कोई भी ले सकते हो। अब आपका प्राइस भी ज्यादातर मेरे हिसाब से सेम ही रहता है, ऐसे कुछ ज्यादा डिफरेंस तो रहता नहीं है। तो आप कोई भी ले सकते हो। अब आप सोचोगे इसका यूज करना कैसे है, तो इसका मैंने पहले ही फुल वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, कैसे यूज करना है।
और मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी वीडियो दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसकी हेल्प से स्लीव्स कटिंग करना बहुत ही ईजी होता है। आप एकदम आसानी से जो स्लीव्स का शेप होता है वो एक बार इसको रखोगे और ड्रॉ कर सकते हो। वो मैंने बताया भी आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो क्लियर हुआ आपको? तो अगर आप बिगनर है तो स्पेशली आप ये जो स्लीव्स कर्व है ये ले लेना, क्योंकि इससे आप स्लीव्स कटिंग करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अब हम बात करें, ये है टेलर्स पैटर्न मेकर। इससे आप क्या कर सकते हो, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इससे आप क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो आपको इसको देख के क्या याद आ रहा है, कुछ अगर याद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है तो पहले कमेंट करके बताओ। कमेंट कर दो फटाफट से, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या इससे हम कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए, एक ये कोटी का शेप है, मतलब अगर आप जैकेट वगैरह कोटी वगैरह बना रहे हो तो देखो यहाँ से उसका शेप एकदम आसानी से आप दे सकते हो। तो ये यहाँ पे फ्रेंच कर्व जैसा शेप आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्लीव्स कर्व जैसा शेप है, देखो कुछ इस टाइप का, थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है ना, इसलिए। तो देखो यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखो नेक का शेप मिल रहा है, यहाँ पे हल्का सा आर्म होल का भी शेप मिल रहा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। यहाँ पर आप राउंड शेप भी एकदम आसानी से कर सकते हो। कोटी वगैरह में कितना राउंड देना है समझ ही नहीं आता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लाकर यहाँ पर हम शेप दे सकते हैं। तो ये टेलर्स पैटर्न मेकर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। हम बहुत ही ईजिली इससे अपनी जो डिज़ाइनर चीज़ें वो बना सकते हैं। बाकी आप कैसे यूज़ करोगे वो आगे वीडियो आते रहेंगे, मैं इसको यूज़ करना भी आपको एक आध वीडियो में बता दूंगी। अब जो है वो रहा हमारा ये वाला साइड फिटिंग स्केल। साइड फिटिंग स्केल में देखो क्या चीज़ रहती है, ये आपको कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे रखना है, और यहाँ पर चेस्ट की, वेस्ट की और यहाँ पर हिप की, इस तरह से आप फिटिंग लगा सकते हो। आप देखो इसमें दोनों साइड सेम शेप है, आप अंदर या बाहर किसी भी साइड से फिटिंग लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर ऐसे फिटिंग का मार्क किया और यहाँ से आपने मार्जिन वाला मार्क कर दिया, आपको ऐसे इतना 1.5 इंच का मार्जिन लेना है तो इतना आप मार्जिन वाला मार्क भी यहीं से कर सकते हो। देखो यहाँ पर मेंशन भी है चेस्ट, वेस्ट एंड हिप, तो आप किसी भी साइड से किसी भी टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो, इजीली यूज़ कर सकते हो क्योंकि सभी जगह मेंशन की गई हैं चीज़ें, इसीलिए। अब ये क्या आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि हम इस जो स्ट्रेट वाला स्केल होता है उससे भी कर लेते हैं। बाकी अगर आप ये लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे कि इसका यूज़ कैसे करना है तो मैं आपको उसका वीडियो बना के बताऊंगी, पर आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा लोग कमेंट करना कि किस किस स्केल के ऊपर आपको और डिटेल वाला वीडियो चाहिए, या फिर मैं जो वीडियो में यूज़ करूँगी तो आपको बताऊंगी, पर आप लोग कमेंट करोगे तभी, बिना कमेंट के नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आपको कौन सा वाला सीखना है। अब जो बात करते हैं वो है ये वाला स्केल। ये है स्केल ऑफ रूलर। देखो ये होता है ऐसे कटवर्क वाला स्केल, जिसमें ना ऐसे कटवर्क वाला डिजाइन बना रहता है। इसमें ना ऐसे आप जब मोहरी पे, आपको वेस्ट में या फिर कहीं पे भी ऐसा कटवर्क का डिजाइन बनाना है ना, तो आप इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और दूसरी साइड एक और पैटर्न दिया रहता है यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पर आप ये भी बना सकते हो। इसका यूज करना ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, प्रिया दी ने आपको बताया भी था, तो आप लोग ने इसका वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। ट्राउजर पैंट में जो प्लाजो टाइप की फ्लैपर पैंट थी वो उसमें आपको यूज करना बताया था। जो भी स्टूडेंट ने इस स्केल का यूज करने वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप लोग देख लेना, और वीडियो हम एंड स्क्रीन पर भी दे देंगे। अब बात करते हैं एक लास्ट, ये वाला स्केल जो मेरे पास है, ये सर्कल है, इसको स्केल नहीं बोल सकते, इसको सर्कल बोलेंगे। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो देखो जैसे अभी नवरात्रि चल रही थी, तो नवरात्रि में देखा होगा आपने ऐसे पैचेस लगे रहते हैं कहीं कहीं, तो आप इसकी हेल्प से वो पैचेस कटिंग कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम राउंड कटिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा सही से। और अगर आपको कहीं और सर्कल ऐसे कट करना है तो बीच बीच में भी ऐसे सर्कल बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सर्कल, जिससे आप ना अगर छोटा सा सर्कल कहीं पे भी आपको कट करना है, ड्रॉ करना है, या आपको कोई पेंटिंग बनानी है, कोई से ऐसे चीज ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आप ड्रॉ करके उसमें आप इजिली कलर फिल कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से अपने पैटर्न को रेडी कर सकते हो। तो यही सारे स्केल मेरे पास थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी जो नहीं थे एक दो मैंने पिक्चर लगा दी है। अगर इसके अलावा भी कोई स्केल होते हैं और आप उनका यूज़ करना सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनको परचेस करके आपको यूज़ करना बता दूंगी। तो आप लोग बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये जो स्केल्स हैं मैं बीच बीच में कहीं कहीं इनको यूज़ करती रहूँगी, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ इनका यूज़ होता रहता है, तो मैं इनका यूज़ करूँगी ना तब आपको मैं बता दिया करूँगी यहाँ पर इस स्केल का ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, तभी आप वो चीज़ें सीख पाओगे। और ये सारे स्केल और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप ये दर्पण बुटीक शॉपिंग पे जाकर परचेस कर सकते हो। जो भी स्केल चाहिए आपको सारे स्केल वहाँ पर मिल जाएंगे। और भी टेलरिंग मटेरियल आपको चाहिए, जैसे सीजर हुआ, जैसे अभी मैंने आपको पिन की सीजर दिखाई, या नॉर्मल जुपिटर की सीजर चाहिए, या फिर
जो भी सीजर आपको चाहिए, आपको सारी टाइप की सीजर मिल जाएंगी। चौक, मेजर टेप या फिर मशीन का कोई सामान चाहिए जैसे बॉबिन केस हुआ या फिर कोई भी चीज आपको टेलरिंग से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट दर्पण बुटीक शॉपिंग पे जाकर शॉपिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।